मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में पहुंचे इग्नू विभाग के रीजनल डायरेक्टर अमित चतुर्वेदी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि कोरोना काल में विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए इग्नू विभाग लगातार कारगर साबित हुआ है। अब ऐसे में और बेहतर कोर्स के माध्यम से विद्यार्थियों को फायदा पहुँचाने के लिए काम किया जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्व के विशालतम विश्वविद्यालयों में है तथा गुणवत्ता के लिए NAAC द्वारा वर्ष 2021 में A++ ग्रेड प्रदत्त है। इग्नू के नोएडा क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 16 जिले हैं, जिसमें 64 अध्ययन केंद्रों पर विद्यार्थी सहायता सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जनपद मुरादाबाद की प्रतिष्ठित संस्था हिंदू कॉलेज में इग्नू का अध्ययन केंद्र कोड 2714 जनपद के शिक्षार्थियों के शैक्षिक सशक्तिकरण में विगत कई वर्षों से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हिंदू कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर BB सिंह के संरक्षण में तथा समन्वयक डॉक्टर संजीव राजन के कुशल निर्देशन में यह अध्ययन केंद्र उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। अध्ययन केंद्र में सहायक समन्वयक डॉक्टर मुकुल किशोर और अन्य स्टाफ शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। वर्तमान में अध्ययन केंद्र 2714 में MBA मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस, मास्टर इन सोशल वर्क, MA ग्रामीण विकास, MA एजुकेशन, MCA, MA ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट जैसे लोकप्रिय तथा रोजगार परक स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के अतिरिक्त कई विषयों में MA स्नातक कार्यक्रम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट कार्यक्रमों के अध्ययन की व्यवस्था है। अध्ययन केंद्र में रविवार को काउंसलिंग सत्रों की व्यवस्था है तथा BCA, MCA, BSc लाइब्रेरी साइंस के प्रैक्टिकल भी संचालित होते हैं। जनवरी 2021 सत्र के लिए इग्नू में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है तथा सभी कार्यक्रमों में ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा प्रवेश लिया जा सकता है। जहाँ तक इग्नू का सवाल है, इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। परंतु सबसे बड़ी बात अभी रिसेंटली हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव की जो वाइस चांसलर, उनके सौजन्य से उनके नेतृत्व में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को A++ NAC से मिला। ये पहली एक ओपन यूनिवर्सिटी है जिससे NAC ने A++ का ग्रेडिंग दिया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। A++ ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ को, कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ को NAC विजिट करता था, परंतु इस बार पहली दफ़े किसी ओपन यूनिवर्सिटी को विजिट किया NAC की टीम ने, और NAC के 11 मेंबर्स ने विजिट किया और उन्होंने सबने यूनानिमसली इग्नू को A++ का ग्रेड दिया, जो कि इग्नू के लिए या किसी ओपन यूनिवर्सिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हमारे प्रोफेसर नागेश्वर राव साहब जो वाइस चांसलर हैं वो इग्नू के, उन्होंने उनके कर्मठ प्रयास के द्वारा और उनकी टीम का नेतृत्व के द्वारा हम लोगों ने इतना बड़ा आज एक स्टेप लिया है इग्नू ने, जो कि आज विश्व पटल पर सबसे बड़ा नाम आके आ रहा है इग्नू का। क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, हमें अपना थोड़ा सा शेड्यूल हमको बढ़ाने पड़े। जैसे जून का एग्जामिनेशन को भी सितंबर अक्टूबर में कराना पड़ा था, दिसंबर का एग्जामिनेशन अभी हाल ही में 13 तारीख को 2 दिन पहले ही ख़त्म हुआ है। तो इग्नू ने का वैसे जहाँ तक कोविड-19 की वजह से बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में बहुत एडवर्स इफेक्ट हुआ, बट जहाँ तक इग्नू का सवाल है, इग्नू में इस तरीके का कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि इग्नू का पहले मेथोडोलॉजी हमारी ब्लेंडेड लर्निंग की वजह से हम लोग ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए बात करते थे, डिस्टेंस एजुकेशन से बात करते थे, हमारे ओपन चैनल्स वगैरह चलते थे, ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन के थ्रू हम लोगों ने टीचिंग लाइव सेशंस किए, फेसबुक लाइव सेशंस किए। तो किसी भी तरीके की कोविड-19 पेंडेमिक जो महामारी विश्व में थी, पूरे हिंदुस्तान में भी थी, उसका कोई इफेक्ट ज़्यादातर इग्नू में नहीं पड़ा। इन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए उच्च आयु सीमा, मेरिट, सीट उपलब्धता आदि की कोई बाध्यता नहीं है तथा समाज के हर वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर सुलभ है। इस सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा नए 2 वर्षीय MCA तथा 1 वर्षीय PGDCA कार्यक्रमों को शुरू किया गया है, जो हिंदू कॉलेज में उपलब्ध है। साथ ही डिप्लोमा इन वैल्यू एजुकेशन DPVE नया कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। CBCS प्रणाली के बी ऑनर्स के सभी कार्यक्रम अध्ययन केंद्र 2714 हिंदू कॉलेज में चल रहे हैं। हिंदू कॉलेज में विश्वविद्यालय की संक्रांत परीक्षा भी आयोजित होती है। इग्नू के कार्यक्रमों का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय केंद्र नोएडा और अध्ययन केंद्र 2714 पूरी तरह कृत संकल्प है। मार्च तक ऑनलाइन पोर्टल पर एडमिशन ले सकते हैं और ये डेट एक्सटेंड हो जाएगी संभवतः। तो सारे ही कोर्स खुले हुए हैं, लेकिन मेरे सेंटर पे जो कोर्सेज चल रहे हैं तो उसके लिए बच्चे को इग्नू की साइट पे जाके
रीजनल सेंटर 39 अपना कोर्स डालना होगा। रीजनल सेंटर जिसके अंतर्गत हम आते हैं नोएडा 39 उसका कोड है, वो डालना होगा। उसके बाद हमारा सेंटर उस कोर्स के लिए खुल जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत बच्चे को किसी तरह की इग्नू में इसलिए नहीं है कि अगर कोई बच्चा एडमिशन नोएडा में भी लेता है या संभल में लेता है या अमरोहा में लेता है, ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से वो कहीं से भी जुड़ सकता है। 2 तरह के फॉर्म भरे जाते हैं, एक एडमिशन फॉर्म होते हैं और एक एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं। एडमिशन फॉर्म भरते समय वो स्टडी सेंटर डालता है अपना, जो भी सेंटर होता है जहाँ भी उसे एडमिशन लेना होता है, या ऐसा कहना चाहिए जहाँ भी वो कोर्स एक्टिवेटेड है। सपोज़ कोई कोर्स मेरे एक्टिवेटेड नहीं है, कोई बात नहीं, वो एडमिशन संभल, अमरोहा, नोएडा कहीं भी ले ले। उसके बाद अगर उसे एग्ज़ाम देना है तो एग्ज़ाम वो हमारे सेंटर पे, जब एग्ज़ाम फॉर्म भरेगा वो हमारा सेंटर डाल सकता है और हमारे एग्ज़ाम दे सकता है। हमारे यहाँ असाइनमेंट जमा होते हैं। असाइनमेंट के लिए इग्नू सेंटर ने ये भी एक सुविधा की है कि वो ऑनलाइन पोर्टल पे अपने असाइनमेंट जमा कर सकता है, तो उसे सेंटर पे उसके लिए भी आने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे इसका नाम है दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन, तो हम ये नहीं चाहते कि बच्चा हमारे सेंटर पर आकर ही सब कुछ देखे। हाँ, संडे को कभी आना चाहे, बच्चा आता है, इंटरेक्ट करता है, तो उसे जानकारी ज़्यादा ही मिलती है हमसे इंटरेक्ट करने के बाद। लेकिन बच्चा घर बैठ के सारी जानकारी कलेक्ट कर सकता है।